जब जब बहार आई। मम्मी की तबीयत भी ठीक हो गई है तो सोचा कि निकल लेते। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरा और काम्या का डिवोर्स हो चुका है, अब पहले जैसी बात नहीं रही। ये मेरा घर नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाने का हक मांगना चाहती हूँ। जाना चाहती है ना, तो जा। मम्मी तो सजेस्ट कर रही थी कि हम दोनों में से कोई एक उस फ्लैट में रह ले और उसी बिल्डिंग में एक जन रेंट पे रह ले। जी नहीं। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि हम कहीं फिर से एक ना हो जाएं? Whatever। मुझे इस बात का डर नहीं कि हम फिर एक हो जाएंगे। हाँ, इस बात का डर जरूर है कि कोर्ट को पता चल गया तो बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाएगा। जैसे लॉ कह सकता है कि आप दोनों ने रूल तोड़ा है, इसीलिए आप दोनों को पनिशमेंट 1 साल और साथ में रहो। क्या हुआ? अभी दादी रो रही होगी ना? मुझे माफ कर देना बेटा, इस उम्र में दिमाग सठिया जाता है, मुंह से कुछ भी निकल जाता है। नहीं दादी प्लीज, आप सॉरी मत कहिए। इस समय सब लोग दुखी हैं, गुस्से में हैं। कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। भाभी मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैं तो सिर्फ उन लोगों को रोक रही थी। लेकिन सुना तुमने कैसे बातें कर रही थी, क्या क्या बोल रही थी? भाभी आपको पता है ना, काम्या उस मूड में थी ही नहीं। देखा था ना आपने। मेरी गलती है, मैं उनको सॉरी बोलूंगी। आप बेकार की टेंशन ले रहे हो मम्मी जी। चिड़ियों के बच्चे ग्रो बिग फ्लाई अवे। उन्होंने आपसे पूछा ये सब कुछ करते हुए? नहीं पूछा ना? फिर आप क्यों इतनी चिंता करते हो? अपनी सेहत का तो ध्यान रखो। आपको कुछ हो गया ना तो हम ही करेंगे आपकी सेवा। काम्या दीदी ने जो किया ठीक नहीं किया। आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। तुम्हें कहा था ना, मत रोको उन्हें। अरे कोई आग से खेले और हाथ ना जले, ऐसा होता है क्या? जो अपने मसले नहीं सुलझा सकते वो तुम्हारी ये पूजा अर्चना मन्नतें ये समझेंगे क्या? तो फिर क्या उन्हें ये सब करने देते? तो क्या जबरदस्ती रोकेंगे? हाँ, तुम समझते नहीं हो कविता। उन्होंने हमसे बिना पूछे तलाक की अर्जी दे दी, वो क्या तुम्हारी अर्जी सुनेंगे? आपने देखा ना काम्या को जाते हुए, कैसे सबके सब चले गए, किसी ने कुछ खाया भी नहीं। अब जो होना था हो गया ना मम्मी जी। जिनको जाना था वो तो चले गए। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ खा लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। देखो ना, सब चले गए पर अपनी टीना यहीं रह गई। अब घर जाएगी तो मम्मी डांटेंगी ना। मुझे उसकी परवाह नहीं। मम्मी इज नॉट फेयर। आंटी प्लीज आप रोइए मत। मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। नहीं बेटा,
तुम क्यों माफी मांगती हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो शायद मुझसे हुई है। हाँ, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगूंगी, मुझसे गलती हुई है। मैं ही माफी मांगूंगी, मुझसे गलती हुई है। मैं ही माफी मांगूंगी उनसे। अरे एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। सर मैं आपसे जुबान कहाँ लड़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अच्छा समझा रहे हो, फिर भी तेवर ही वही। अरे भाई तो आपकी वाइफ कहाँ है, तो बताओ। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी वाइफ गांव गई हुई है, उसके माँ के यहाँ पर। अच्छा वाइफ गाँव गई है, पिछले 15 दिन से यही बात बोल रहे। चलो ठीक है, तो फिर कोई प्रूफ लाओ, मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, वेडिंग कार्ड लाओ। नमस्ते मेहरा जी। हेलो, नमस्ते। क्या हुआ? अरे सर देखिए ना, ये इंसान इस सोसाइटी में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं। अब इनको पूछ रहे हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है, कुछ मैरिज सर्टिफिकेट लाओ। इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। अब आप तो जानते हैं ना, अपने अपार्टमेंट के रेसिडेंसी रूल्स है कि यहाँ कोई अविवाहित और बैचलर नहीं रह सकता। अच्छा कोई तलाकशुदा हो तो भी चल जाए, लेकिन तब जबकि वो फ्लैट का ओनर हो और उसने सोसाइटी ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दे रखी हो। मांग रहे हैं दे दो, लेकिन झगड़ा मत करो आप। सर सुना आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी? हाँ। कहाँ पेरेंट्स क्या मनाई? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। भैया कुछ लाओगे कि नहीं तुम? हाँ? अपने अपार्टमेंट के रेसिडेंसी रूल्स है कि यहाँ कोई अविवाहित और बैचलर नहीं रह सकता। अच्छा कोई तलाकशुदा हो तो भी चल जाए, लेकिन तब जबकि वो फ्लैट का ओनर हो और उसने सोसाइटी ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दे रखी हो। पापा टीना कहाँ है? वो वहां रुक गई, आ जाएगी। आने दो उसे, मैं बताती हूँ उसे। अरे उसे घर चलने को कहा तो कहती है कि आप जाइए मम्मी, मैं बाद में आऊंगी। हाउ डियर शी। और वो भी वो बुढ़िया मनीष की दादी उसके सामने। सुना ना क्या कहा उसने? अरे भाई सब गुस्से में थे, माहौल ऐसा था, हो जाता है। इनफ मिस्टर कपूर, इनफ। एक ही माँ की दोनों बेटियां हैं, एक ने दिल जलाया और ये दूसरी पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। दिल जलाना क्या होता है मैं बताऊंगी उन लोगों को। मैं बताऊंगी। मम्मा प्लीज। वो लोग परेशान थे, गुस्से में थे, इसलिए जो जी में चाहा बोल दिया उन लोगों ने। आप ऐसा कुछ मत समझिए। दैट बगर विवेक मेहरा, वो बहला रहा है हमारी टीना को। ऐसा कुछ नहीं है जी, दे लव ईच अदर। अरे एक लड़की का तलाक हुआ है उस घर में और दूसरी वो चलिए रोमांस कर दे। मैं शुक्र मना रही हूँ कि कामिया किसी तरह उस घर से निकल गई। अरे पागलों का अड्डा है वो घर। मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि मेरे बच्चे के बिहेवियर की वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और वो भी मेरी बड़ी बेटी से। मुझे कामिया से ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी। हेलो। हाँ कामिया, पहुंच गई तुम? जी बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे। हम भी बस अभी पहुंचे हैं। तुम निकली बस उसके थोड़ी देर बाद हम भी निकल गए।
और ब्रेकफास्ट? कम ऑन कामिया, वो तेल वाले पराठे, ओह माय गॉड। लेकिन कामिया एक टेंशन हो गई है। क्या? सिली गर्ल टीना, अरे वो वहीं रुक गई। क्यों? सेंटीमेंट का दौरा पड़ गया उसे। अरे तुम्हारी सास की हालत देखकर दुखी हो गई। आने दो टीना को, मैं बताती हूँ उसे। ये विकी बहका रहा है उसे। एनीवे, तू रिलैक्स कर, रेस्ट कर तू। और जो मैंने कहा ना, उस बात पे ध्यान रखना। कौन सी बात? सेपरेट फ्लैट। जब जब बहार आई, जब बहार आई। अच्छा, वो मम्मी जी, आई मीन मनीष की मम्मी का क्या हाल था जब आप वहां से निकले? शी वाज ओके। पर कामिया, क्या सुनाया तूने? आई स्वेर, क्या सुनाया तूने? और वो तुम्हारी सास कविता पछता रही होंगी। किससे पंगा लिया है उन्होंने? मैंने जो किया सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया भाभी? जिसे रोकने की कोशिश कर रही थी उसे ही जाने के लिए कह दिया। आपने किसी को कुछ नहीं कहा भाभी। वो तो ना अपनी मर्जी से कहे, और उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे अलावा किसी और ने कहा भी तो नहीं ना उसे जाने के लिए। अरे कविता, क्या कर रही हो तुम? क्यों इतनी परेशान हो तुम? हाँ? अरे गलती वो करें, जिम्मेदार तुम। जाना वो चाहते हैं, दोषी तुम। क्या हो गया तुम्हें? आराम से बैठो। देखो, तुम मंदिर से आई, शांत हो जाओ। सुनिए, एक बार मेरी बात करा दीजिए ना कामिया से। अरे कोई फायदा नहीं, उल्टा तुम्हें ही दुख होगा। हाँ आंटी, इस वक्त कुछ बात मत कीजिए। वो फिर से आपको कुछ उल्टा सीधा कह देंगी, फिर आप ही को तकलीफ होगी। मैं बात करूंगी दीदी से, मैं उन्हें समझाऊंगी। नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा कामिया से। मेरी बहू है वो। मैं उससे बात करूंगी और उससे माफी भी मांगूंगी। माफी मांगने से कोई छोटी नहीं हो जाऊंगी मैं। विवेक बेटा, टीना को उसके घर छोड़ाओ, बहुत रात हो गई है। इसकी मम्मी भी फिक्र कर रही होगी। मनीष, क्या है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ मनीष। अब बोलो। कल तुम हमारे आने से पहले अपार्टमेंट में आए थे। वो कुछ फाइल लेनी थी इसलिए आया था। क्यों? फाइल लेने या तस्वीरें हटाने? सिर्फ यादों को कमरे से मिटा देने से बात नहीं बनती। रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदलना पड़ता है। क्या मतलब? तुम्हें मतलब समझाने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही पेशेंस। रहने तो मैं कर लूं, जैसे पहले खुद करते थे। कह रहा हूं मैं कर लूंगा काम्या।
हाँ बोलो मम्मी। मनीष बेटा, तुम लोग घर ठीक से पहुंच गए ना? हाँ पहुंच गए। बेटा कुछ खाया तुम लोगों ने? खाया है, नहीं खाया है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं? कैसे ना करूं फिक्र बेटा, माँ हूं तुम्हारी। माँ मैं बच्चा नहीं हूँ अभी। लेकिन मैं तो माँ हूं ना तुम्हारी। अच्छा छोड़, एक बार मेरी बात काम्या से करा दे। क्या फायदा है? क्यों बात करना चाहती हैं आप उससे? उससे माफी मांगूंगी। आप क्यों सॉरी कहना चाहती हैं? बेटा मैंने कहा था ना उससे जाने के लिए, इसी बात की माफी मांगूंगी। माँ आपने हमें जाने के लिए नहीं कहा है, हम दोनों ने जाने का फैसला ले लिया था। कोई बात नहीं बेटा, बस एक बार बात करा दे, मैं उसकी आवाज सुन लूंगी तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। काम्या, काम्या। मम्मी से बात करूं? किसकी मम्मी? जब जब बहार आई, जब जब बहार आई। मम्मी से बात करूं? किसकी मम्मी? मेरी मम्मी। कह दो उनसे कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। काम्या वो बहुत परेशान है, 2 सेकंड बात कर लो प्लीज। मनीष मैंने कह दिया ना, बाद में बात करती है। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे, संभले नहीं संभाले। ओ इनकी हर एक खुशियाँ तकदीर के हवाले। ला 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 ला। आ गई महारानी, अंदर चलो। तुम नहीं, उसे भी तो कहो अंदर आने को। टीना चल अंदर। आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? तो कैसे बात करो? मेरा साहब बोलो। आई मीन चाउमीन छोड़ो, निकलो यहां से। आप इस तरह से बात नहीं करेंगे विकी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुकेश से इस तरह बात करने की? सीमा! अंदर जाओ तुम। ये क्या तरीका है बच्चों से पेश आने का? बच्ची नहीं है ये। फिर तो और भी जरूरी हो जाता है कि तुम सलीके से पेश आओ। अपना सलीका अपने पास रखो तुम। और तुम जाओ यहां से। आंटी आपको हो क्या गया है? प्लीज बेटा जाओ यहां से।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यहाँ से जाओ। इन सब लोगों में जाहिलपना आ गया है। They lost their dignity, their decency, मान मर्यादा सब भूल गए हैं। ओह रियली? वहां जो उसकी दादी ने मुझसे बात की थी वो कितनी डिसेंट थी। इस घर को क्यों दोष देती हो सीमा? ये काम्या और टीना तुम्हारी ही बच्चियां हैं। एक ने दिल जलाया और दूसरी भी यहाँ आई है। ये भी कोई गुल खिलाएगी? आंटी, दादी ने टीना से उसके लिए सॉरी बोला है। आप टीना से पूछ सकते हैं। मुझे किसी की सॉरी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई गवाही चाहिए। और आज के बाद इधर आने की कभी जरूरत भी मत करना। आंटी आप तो जानते हैं ना, मैं और टीना एक दूसरे से कितना। वो सब ओवर हो चुका है, निकलो यहां से। बस बस, ये घर मेरा है। और जब जब बहार आई, जब जब बहार आई, ये घर मेरा है। इस घर में कौन आएगा कौन जाएगा उसकी इजाजत मैं दूंगा। देखो बेटा, प्लीज प्लीज यहां से जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। और हाँ, आज की घटना बाहर किसी को मत बताना। और रही बात टीना और तुम्हारे रिश्ते की बात, मुझे कोई इतराज नहीं है। पहले भी इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले थे और आज भी खुले हैं। लेकिन बेटा प्लीज जाओ यहां से। ये सोच जाहिल है ना, अगर एक जानवरपन पर उतर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज जाओ बेटा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? इनफ इज इनफ। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे के साथ इस तरह सलूक होगी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गैरों के सामने तुम उनकी बेइज्जती करोगे। और दामाद जी, आप दामाद ही बनकर रहिए, उसी में आपकी इज्जत है, समझे? बेटा चलो, आओ बेटा, आज चलो। तुम कहां चली? 2 कप कड़क सी कॉफी बना कर लाओ। टीना और विक्की के बारे में हम जानते हैं ना मम्मा। कल के दोस्त तो नहीं है वो लोग, स्कूल फ्रेंड्स हैं। दोनों फैमिलीज उनके बारे में अच्छे से जानती हैं। अभी अगर दीदी और जीजू का तलाक हो रहा है तो उसमें इन दोनों की क्या गलती है? बस कर नीलू, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। तुम सिर्फ कॉफी बना कर लाओ, चलो जाओ। चिल मॉम, ओल्ड मैन का ये कोई नया ड्रामा नहीं है और आप तो फेमिलियर हैं इससे। मुझे देखो, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। हाँ, थोड़ा मूड खराब हो गया है तो वो कॉफी पी के ठीक हो जाएगा और सोने से पहले ब्रश कर लेंगे, हो गया। इसके लिए हम इत्मीनान से सोचेंगे। अब सोचने का नहीं, करने का टाइम आ गया है।